नीट PG 23 जिस एग्जाम के लिए आप पिछले 1, 2 या 3 साल से बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन से प्रिपरेशन कर रहे हो, वो एग्जाम को बस अब 3 महीने का टाइम बचा है। बहुत सारे सेल्फ डाउट्स, नेगेटिविटी एंड फियर ऑफ मिसिंग आउट्स हो रहे होंगे, स्पेशली जब यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल है एंड वो हर एक वीडियो में हर कोई अलग ही रिसोर्स या तो स्ट्रेटेजी बता रहा है। दुनिया भर को पता है भैया कि रिवीजन में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो हर एक वीडियो में रिवीजन के सोर्सेज जो यूज होते हैं वो अलग अलग बताए जाते हैं। कोई टॉपर रिवीजन वीडियो से रिवाइज करता है, कोई टॉपर नोट्स से रिवाइज करता है, कोई टॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक आती है उससे रिवाइज करता है, या तो कुछ गिने चुने लोग फर्स्ट एड या तो कोई ऐसी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बुक से रिवाइज करते हैं। एंड वही सब सुन के आप भी पागल की तरह रोज सुबह उठ के एक नया रिसोर्स पकड़ने भागते हो, जो एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस मिस्टेक है। एंड जब तक आपको उसका रियलाइजेशन होगा तब तक बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका होगा। भैया बिलीव मी, इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर ओन विजन एंड स्ट्रेटेजी, दिस 3 months कैन रूइन योर होल 3 years ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको आपके पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज एंड बेस्ट स्मार्ट स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी वो बताऊंगा, जो आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करेगा एंड वो भी शॉर्टेस्ट एंड क्रिस्पीएस्ट पॉसिबल वे में। एंड अगर आप इतना कर लोगे एंड सिर्फ इतना ही करोगे तो भैया आपको टॉप रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको रिवीजन करते टाइम पे ध्यान पे रखनी होती है वो ये होती है कि उसी सेम सोर्स को पकड़ के रखना जो आप नहीं कर रहे हो। आपने पूरा साल फर्स्ट रीडिंग तो मेरा प्रिपरेटर से किया है, लेकिन लास्ट में अब जब आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट हो रहा है एंड यूट्यूब पे किसी ने कुछ बोल दिया तो आपके फ्रेंड ने कोई नया सोर्स पकड़ लिया, इसलिए आप भी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके वो नए सोर्स के पीछे भागते जा रहे हो। लेकिन सर मेरा प्रिपरेटर से तो कैसे रिवीजन हो सकता है? कितना वास्ट है वो, कभी देखा है आपने? क्या बात करते हो आप भी हो? तो भैया देखो, मैं किसी भी सोर्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही मैं किसी कोचिंग के सपोर्ट में हूँ। सारे टॉपर्स अलग अलग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, सारे टॉपर्स अलग अलग रिसोर्सेज यूज करते हैं एंड ऑब्वियसली वही सारी चीजें वो अपने इंटरव्यू में बताएंगे। बट दैट डजंट मीन कि आप भी भेड़ चाल में बैठ के कॉमन सेंस को भूल जाओगे। कॉमन सेंस यही कहती है भैया कि फर्स्ट रीडिंग जिस सोर्स से किया है उसी सेम सोर्स से आपको रिवीजन करना चाहिए। एंड मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना फर्स्ट रीडिंग मेरा प्रिपरेटर से किया है एंड अब जब रिवीजन का टाइम आता है तब आप कोई नई ही रिव्यू बुक या तो फर्स्ट एड या तो फिर भगवान के कोई जड़ी बूटी लेके बैठोगे तो भैया लिख के ले लो, आपका रैंक डेंजरसली फॉल होने वाला है। चाहे भले आपको कोई भी आके बोल दे नया रिसोर्स या तो नई स्ट्रेटेजी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 100% गलत है भैया। अंटिल आपने पहले से ही वो रिव्यू बुक या तो कोचिंग का मटेरियल या तो फर्स्ट एड पढ़ के रखा हुआ है तब आप आराम से उसको रिवाइज में यूज कर सकते हो। बाकी कितना भी छोटा रिसोर्स क्यों ना हो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो आपका टाइम चुटकी बजा के खा जाएगा। नई चीज उठाने का टाइम नहीं है भैया आपके पास, ये बात को आप मान लो। चाहे ऊपर से भगवान आके भी बोल दे कि ये बुक पढ़ ले उसमें से पेपर आएगा, नहीं पढ़ना है। हाँ, टॉपर्स की बात अलग होती है, हालांकि उनको भी अभी कोई नया रिसोर्स नहीं पकड़ना चाहिए, बट स्टिल कभी कभार वो पकड़ लेते हैं, यूज भी कर लेते हैं क्योंकि उनको जस्ट पेजेस ही घुमाने होते हैं। बट एज एन एवरेज स्टूडेंट आप अगर फियर ऑफ मिसिंग आउट में आके भेड़ चाल में बैठ के कोई नया रिसोर्स पकड़ लेते हो तो भैया बात खत्म। हमने ये सारी चीजें फेस की हुई थी, बहुत सारी ठोकरें खाए थे, तब जाके धीरे धीरे अपना रैंक इंप्रूव करके ऑल इंडिया रैंक 2 तक पहुंचे थे। लेकिन आपके पास अभी वो सारी ठोकरें खाने का टाइम नहीं है, इसलिए जो चीजें हमने सीखी है उस चीजों को मान के अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में अप्लाई करो। अब आप बोलोगे कि चलो सर हमने मान लिया कि हम मेरो या प्रिपरेटर से रिवीजन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो भी बता दीजिए जरा आप। तो भैया देखो, मैं तो बार बार कह चुका हूँ कि मेरो वास्ट नहीं है, मुझे तो कभी नहीं लगा था अपने प्रिपरेशन के टाइम पे एंड सारे टॉपर्स यूज करते हैं एंड रैंक्स लाते हैं मेरो पढ़ के। सो ये जस्ट एक हाइप बना हुआ है एंड एक एक्सक्यूज है लोगों को प्रिपरेशन से दूर भागने के लिए। बट स्टिल चलो मान लेते हैं कि मेरो वास्ट है, तो भैया कौन आपको बोल रहा है इतना ज्यादा वास्ट मटेरियल रिवीजन में यूज करो। रिवीजन में आपको सब कुछ करने की आवश्यकता बिल्कुल ही नहीं होती है एंड मेरो में से ही आपको 3-4 ऐसे सेक्शंस बताऊंगा जो स्पेसिफिकली रिवीजन के लिए बने हुए हैं एंड जो सबसे ज्यादा बेस्ट, क्रिस्प एंड ऑथेंटिक है। आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही अच्छे से कवर अप हो जाते हैं एंड उसमें से कोई एक सेक्शन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो भैया आपका 80% पेपर कवर अप हो जाता है। दैट मीन्स आप सीधा टॉप 1000 में आ सकते हो अगर उतना सा पार्ट कर लेते हो तो। अब मेरो से करने के फायदे क्या होंगे? तो नंबर 1, सेम सोर्स। भले आपने आधा अधूरा ही मेरो पढ़ा है अपने फर्स्ट रीडिंग के दौरान, बट क्योंकि उसके हर एक यूजर इंटरफेस से, उसके वर्ड से, उसकी इमेजेस से, उसके फॉन्ट से आप फैमिलियर हो एंड एक अटैचमेंट बना हुआ है आपका उसके साथ, आपका ब्रेन वहां से पढ़ी हुई चीजों को अच्छे से इंटीग्रेट कर सकता है। रादर देन आपको नया ही सोर्स पकड़ रहे हो जिसमें कंटेंट सेम ही है क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज, बट क्योंकि वो एक टोटली नया यूजर इंटरफेस है उसके साथ फैमिलियरिटी बनाने में एंड उसके साथ कनेक्ट होने में आपको डबल या ट्रिपल टाइम लग जाएगा, जितना टाइम अभी हमारे पास नहीं है। सुनने में ये चीज ऑब्वियसली आपको माइनर लगेगी, बट जितना आपको लगता है उससे कई गुना ज्यादा मैटर करती है ये चीज। ये सोर्सेस इतने क्रिस्प, क्लियर एंड कंसाइज है भैया कि आप इजीली 3 से 4 रिवीजन कर सकते हो एज एन एवरेज स्टूडेंट। एंड अगर
टॉपर हो तो आप 5 से 6 रिवीजन भी कर सकते हो, जो नियरली इम्पॉसिबल है अगर आप कोई ट्रेडिशनल रिव्यू बुक्स या तो एमसीक्यू बुक्स या तो कोई नया ही रिसोर्स पकड़ते हो, जो वैसे भी नया होता है एंड इसकी कंपेयर में काफी ज्यादा वास्ट। एंड सिर्फ ये चीज अगर आप कर लेते हो मैरो में से जो मैं चीजें बता रहा हूँ, तो आपको और कहीं से कोई भी रिसोर्स पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जिस चीज से पढ़ा है फर्स्ट रीडिंग में, वही सेम सोर्स से आपके सारा रिवीजन भी कवर अप हो जाएगा एंड आपका दिमाग बार बार एक ही चीज को रिवाइज कर लेगा। अब मैं इतना मैरो क्यों करता हूँ, क्योंकि भैया मैंने खुद मैरो यूज किया था, अभी भी यूज करता हूँ, अपने एमएस को पास करने के लिए भी यूज किया था एंड एसएस के प्रिपरेशन के लिए भी मैरो एसएस का सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ। आप में से भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मैरो यूज करते हैं, अगर पेड प्लान्स नहीं है तो भी फ्री कंटेंट भी मैरो का यूज करते रहते हैं। एंड चाहे आपको लोग कितना भी बोले कि अवॉइड कोचिंग, डू दिस, अवॉइड वास्ट मॉड्यूल्स, डू दिस, भैया कोचिंग पूरी दुनिया यूज करती है, सारे टॉपर्स यूज करते हैं, इवन एक नहीं 2-3 कोचिंग एक साथ यूज करते हैं एंड कोचिंग से ही रैंक लाते हैं। जब मैरो प्रिपरेटर नहीं था तब टॉप 10 रैंक्स डेम्स भाटिया से आते थे, अब जब मैरो प्रिपरेटर है तो टॉप 10 रैंक्स वहां से आते हैं। बट अल्टीमेटली सारे टॉपर्स के पास कोचिंग्स के पेड प्लान्स होते हैं एंड वो एक्सटेंसिवली उसे यूज करते हैं। सो देयर इज नो पॉइंट इन बिलीविंग कि कोचिंग मत करो बट ये करो, जबकि सारे टॉपर्स कोचिंग यूज करके रैंक्स लाते हैं एंड एक नहीं 1000 टाइप के रिसोर्सेस या मटेरियल्स यूज करते हैं वो अपनी प्रिपरेशन के दौरान। एंड यस, मैं भी मानता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैरो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि भैया उसको आपको छोड़ देना है टोटली, जिससे आप इतने टाइम से चिपक के बैठे हुए थे। एंड यहाँ पे सिर्फ मैरो की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप प्रिपरेटर यूज करता है तो प्रिपरेटर को यूज करो, डेम्स यूज करता है तो डेम्स को यूज करो, भाटिया यूज करता है तो भाटिया को यूज करो। बट कोचिंग यूज करना गलत बात है या तो कोचिंग यूज करने से आपका नुकसान होगा, ये बात को दिमाग से निकालो। ये एक हाइप बन रहा है जो फॉल्स है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मैं मैरो का कोचिंग का प्रमोशन कर रहा हूँ भैया, तो लगाओ ऐसा, बट मैं आपको रियलिटी से दूर ले जाना नहीं चाहता हूँ। मैरो, प्रिपरेटर, डेम्स, भाटिया, कोई भी एक कोचिंग पूरी दुनिया यूज करती है, सारे टॉपर्स यूज करते हैं, इवन 2 से 4 कोचिंग एक साथ यूज करते हैं। आप भी कर रहे होंगे, बट आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोचिंग से दूर भाग के कोई नया रिसोर्स पकड़ते हो तो वो भैया ओनली हार्मफुल होगा आपके लिए। हाँ, अगर आपने कोचिंग कभी भी यूज किया ही नहीं है, कोई अलग रिसोर्सेज से पढ़ के आ रहे हो पहले से, या तो कोचिंग का बहुत मिनिमल यूज किया है, तो फिर आप वो पर्टिकुलर रिसोर्सेज पे चिपके रहो जिसपे आपने पहले से पढ़ा हुआ है, फिर कोचिंग पे नहीं आना है। बट बात कहने का सारांश एक ही है कि जिस रिसोर्सेज से फर्स्ट रीडिंग किया है उसी रिसोर्सेज से आपको रिविजन मारना होता है। अब आते हैं भैया कि आप मैरो से कैसे रिवाइज कर सकते हो। तो पहली बात तो अगर आपने फर्स्ट रीडिंग बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया है, आप ऑन ट्रैक चल रहे हो एंड आप रिविजन स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, तो भैया मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बहुत ही अच्छे प्रोग्रेस पे चल रहे हो, आप अपने सिर्फ नोट्स पकड़ लो, नोट्स को रिवाइज मार लो और कोई रिसोर्स पकड़ने की जरूरत नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सिर्फ एंड सिर्फ नोट्स को अगर आप 3 से 4 बार रिवाइज कर लोगे तो भी भैया आप अपने स्कोर में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखोगे, क्योंकि नोट्स आपका 70 से 80% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप करते हैं एंड क्योंकि आपने पहली बार उसको पढ़ के रखा हुआ है, आप इजीली उसको रिवाइज कर लोगे। इवन तो आपको थोड़ा बहुत वास्ट लग रही होंगी नोट्स, आपको लग रहा होगा कि खत्म नहीं हो पाएगी, बट स्टिल नोट्स बहुत ही ज्यादा क्रिस्प एंड कंसाइज होती है एंड उसमें एक लाइन जो होती है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से बनी हुई होती है, उसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। तो भैया आपने फर्स्ट रीडिंग बहुत ही अच्छे से किया है, आप ऑन ट्रैक चल रहे हो, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको नोट्स से अच्छा रिवीजन और कोई सोर्स नहीं दे सकता है। अगर आपने अभी तक थोड़ा बहुत अच्छा फर्स्ट रीडिंग किया है बट कुछ सब्जेक्ट आपके लेफ्ट ओवर हो रहे हैं, जो सब्जेक्ट बिल्कुल ही आपने टच ही नहीं किए हैं, तो भैया उनको पहले खत्म करो। 70% ऑफ ईच सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन 100% ऑफ फ्यू सब्जेक्ट। ये गोल्डन लाइन में बार बार बोल चुका हूँ। सो कोई भी सब्जेक्ट को टोटली ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब आप बोलोगे कि सर हम फर्स्ट रीडिंग को कैसे कंप्लीट कर ले इतने टाइम में, जो भी सब्जेक्ट बचे हैं उनका, तो भैया मैरो वालों ने अभी शायद कोई रिवीजन वीडियोस भी रिलीज किए हैं, प्रिपरेटर में भी रिवीजन वीडियोस है। मैरो के रिवीजन वीडियोस मैंने देखे थे भैया, उनके वीडियोस बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, मतलब हर एक सब्जेक्ट के अराउंड 10 से 15-20 वीडियोस है जो आप 1 या 2 दिन में इजीली कवर अप कर सकते हो। सो टारगेट रखो कि नेक्स्ट 15 डेज में एटलीस्ट आप अपने फर्स्ट रीडिंग में जितने सब्जेक्ट्स बचे हैं वो रिवीजन वीडियो से कवर अप कर लो। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वीडियो सजेस्ट करना नहीं चाहता हूँ मैं, बट क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपने वो सब्जेक्ट को टच ही नहीं किया है, आप सीधा अगर कहीं से पढ़ने जाओगे तो वो बिल्कुल टाइम वेस्टिंग चीज होगी। सो सबसे बेस्ट वे में कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे कर सकते हो, तो कोई लेक्चर लेके आपको पढ़ा दे एंड वो लेक्चर भी बिल्कुल क्रिस्प कंसाइज सिर्फ रिवीजन के लिए बड़ा हो ऐसा होना चाहिए। जो ऑलरेडी रिवीजन वीडियोस में उन्होंने बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स बनाए हुए हैं, 10 से 15 या 20 वीडियोस, मतलब कुछ नहीं होते एक सब्जेक्ट के लिए। अब आप बोलोगे कि सर 10 से 20 वीडियो में पूरा सब्जेक्ट थोड़ी कवर अप होगा, तो भैया नहीं होगा, बट आपके पास और रास्ता क्या है। अगर आप वो सब्जेक्ट को, वो टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, लेक्चर के थ्रू समझना है, तो वो सबसे बेस्ट रास्ता यही है कि वो रिवीजन वीडियोस देख लो एंड उसमें समझ लो। हालांकि पूरा सब्जेक्ट कवर अप नहीं करेगा एंड पूरा सब्जेक्ट कवर अप करने की जरूरत भी नहीं है, अभी जस्ट आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नजर हो जाए, आपको पता चल जाए कि भैया ये वर्ड्स, ये लाइंस इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, वही बढ़िया है एंड वो सारे के सारी चीजें उन्होंने रिवीजन वीडियोस में कवर अप कर ली है। सो उतना तो करो पहले, फिर टाइम बचता है तो और सारी चीजें करने जाना। एंड अगर आप सिर्फ ये रिवीजन वीडियोस को ढंग से कर लेते हो भैया, तो भी जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनका 70% ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप हो जाएंगे, जो आप इधर उधर हर जगह में भागते जाओगे फिर भी कवर अप नहीं होंगे। अब मैरो से या तो आपके जो कोचिंग है उससे करने का क्या फायदा है, तो वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, उसके बहुत सारे फायदे हैं, बट अल्टीमेटली वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा एंड उतना टाइम है आपके पास। फर्स्ट रीडिंग को आप टारगेट रखो कि मैक्सिमम 15 या 20 दिसंबर तक आप कंप्लीट कर लो एंड फिर उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर लो। मैं अगर आपकी जगह पे होता, मेरे
कुछ सब्जेक्ट बाकी रह जाते होते तो मैं तो रिवीजन वीडियोस पे चला जाता। बाकी इट्स योर कॉल, बट मेक श्योर कि जो भी चीज आप कर रहे हो वो बहुत ही अच्छे से टाइम सेंसिटिव मैनर में देख के करो, रादर देन किसी ने बोल दिया तो ये कर लूँ, किसी ने बोल दिया तो वो कर लूँ, उसकी साइज, कंटेंट एंड क्वालिटी को देखे बिना। अब अगर आप वो कैटेगरी में आते हो जिन्होंने अभी तक आधा अधूरा चीज रीडिंग किया है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो बिल्कुल ही जीरो पे हो एंड आप थोड़ा बहुत ये रिवीजन वीडियोस को यूज करके 20 दिसंबर तक सारे का सारा जो फर्स्ट रीडिंग है उसको एक बार कंप्लीट कर लेते हो, जस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर लेते हो, तो अब आप रिवाइज कैसे करोगे? तो भैया आपके लिए रिवीजन के लिए मैरो में 2 बेस्ट रिसोर्सेज है, मैरो के पल्स एंड ग्रांड टेस्ट। मैरो के पल्स भैया सच में मोती है एंड मैं आपको बता रहा हूँ भैया, अगर सिर्फ आप ये पल्स कर लेते हो, 2400-2500 के अराउंड पल्स है जो इजीली रिवीजन में आप 2-3 बार यूज कर सकते हो। अगर आप उतना अच्छे से कर लेते हो तो आपके 80 to 90% इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर अप हो जाते हैं। उसकी एक लाइन में से आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है एंड आते हैं, हर बार आते हैं। मैंने सारे पेपर्स दिए थे एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पल्स में आए थे। हालांकि मैं नोट्स भी पढ़ के गया था, मैंने कोचिंग के भी वीडियोस पहले यूज किए थे, बट क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो इतना तो दिमाग में आ जाता है कि भैया ये क्वेश्चन पल्स में भी दिया हुआ था। सो हर जगह पे आपको अलग अलग रिसोर्सेज में वही सारे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं, बट पल्स में भी वो कवर अप हो रहा है, वो मैं आपको बिलीव करवाना चाहता हूँ। एंड पल्स करने का फायदा क्या है? क्योंकि वो मैरो के ही है, क्योंकि मैरो से आपने पढ़ा हुआ है एंड वही सेम सोर्स से आप रिवाइज कर रहे हो, तो उसके बहुत सारे फायदे मैं आगे ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब पल्स कैसे करना है, क्योंकि वो तो रट्टेबाजी वाली चीज, लाइन टू लाइन 1 to 1 वर्ड लिखा हुआ है, उसको रिमेंबर करना एक रट्टेबाजी वाली चीज हो जाएगी। तो भैया उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी मेरी एप्लीकेशन पे मैंने सारे के सारी चीजों को माइनर से माइनर एस्पेक्ट के साथ कवर अप किया हुआ है। पल्स कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे करना है, रिवीजन का शेड्यूल कैसे बनाना है, स्ट्रेटजी कैसे बनानी है, एग्जाम डे पे कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, मेडिटेशन कैसे करना है, पॉजिटिविटी के साथ कैसे चलना है, नेगेटिव चीजों को कैसे दिमाग से हटाना है, सारी एक एक चीज आपको एग्जाम में रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करती है एंड वो चीजों को आपको ध्यान में रखना होता है। जो मैंने पूरा का पूरा स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम बना के अपने एप्लीकेशन पे डाला हुआ है। मैं यूट्यूब पे भी ट्राई करूंगा कि कभी ना कभार वो एक आध वीडियो डालता रहूं, बट पता नहीं वो कब आए। अगर आपके पास टाइम की कमी है, जो ऑब्वियसली है, तो आप मेरी एप्लीकेशन पे जाके सीधा वो सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हो। एंड भैया बिलीव मी, दुनिया का सबसे स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम है वो। सबसे कम टाइम में सबसे बेस्ट पॉसिबल चीजों को यूटिलाइज कर सबसे बेस्ट रैंक इंप्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है, वो मैंने उसमें कवर अप किया है। अब ऑब्वियसली पल्स एंड नोट्स पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं, साथ में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो डेली 2 से 3 घंटे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस में देने हैं एंड वो ऐसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी जिससे आपको सेम नीट का पेपर का फीलिंग आए, सारे 19 सब्जेक्ट्स भी कवर हो एंड ओरिजिनल टाइम के साथ आप कर पाओ। अब उसके लिए 2 बेस्ट रिसोर्सेज है मैरो में। एक है मैरो के ग्रांड टेस्ट एंड दूसरे है मैरो का कस्टम मॉड्यूल। ग्रांड टेस्ट आप वीकली दोगे एंड कस्टम मॉड्यूल आप डेली दोगे। अब वो ग्रांड टेस्ट जो आप दे रहे हो उसमें जो 300 क्वेश्चन है ना भैया, वो 300 क्वेश्चन नहीं है, वो 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक ग्रांड टेस्ट को उन्होंने ऐसे फ्रेम किया हुआ है जिससे आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर अप हो जाए एंड बहुत सारे ग्रांड टेस्ट रिकॉल बेस्ड है, यानी कि पूरे के पूरे पेपर उसमें दिए गए हैं। अगर आप ऐसे 10 ग्रांड टेस्ट भी देते हो हर वीकली मान के 2-3 महीने में, तो भी भैया आपके 3000 टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है एंड जिसमें से आपका 70 to 80% पेपर अगेन कवर अप हो जाएगा। एंड वो भी क्योंकि आप एक्टिव एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका मेमोरी एनहांसमेंट होगा एंड आपका ब्रेन का ट्रेनिंग होगा एमसीक्यू को प्रैक्टिस करने के लिए। एंड ऊपर से सेम सोर्स भैया, कोई नई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई एमसीक्यू के लिए पेपर्स के लिए अलग नया मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। क्यों पैसे वेस्ट करना है? मैरो वालों को ऑलरेडी पैसे दिए हैं भैया, उनके पास ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे फीचर्स है, तो क्यों ना उसको यूटिलाइज करें रादर देन इधर उधर हर जगह पे पैसे डालते रहे। एंड वो भी वहां पे जहाँ पे इन्वेस्ट करने से ऑब्वियसली आपका नुकसान होने वाला, रिटर्न तो कुछ मिलने वाला है नहीं। अब जीटी आप वीकली दोगे तो डेली प्रैक्टिस के लिए आप यूज करोगे कस्टम मॉड्यूल, जैसे मैंने बताया। कस्टम मॉड्यूल क्या है भैया, ये क्या नई चीज लाए आप? तो भैया कस्टम मॉड्यूल एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत ही शार्प एंड क्लियर कट वे में आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो, वो भी ओरिजिनल ग्रांड टेस्ट की फीलिंग के साथ, ओरिजिनल नीट के पेपर की फीलिंग के साथ। डेली के 50-100 एमसीक्यू अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो 19 सब्जेक्ट के कंबाइन, तो भैया आपका ब्रेन चीजों को इंटीग्रेट करना सीखता है। सारे 19 सब्जेक्ट में से कहीं से भी क्वेश्चन आता है उसको कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें सीखता है, रादर देन जस्ट आप कोई एक सब्जेक्ट के एमसीक्यू हर दिन सॉल्व करते जा रहे हो। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको रियल नीट के पेपर की फीलिंग के साथ एमसीक्यू सॉल्व करना है तो कस्टम मॉड्यूल इज द बेस्ट वे। इसकी बात कोई नहीं करता है, सारे टॉपर्स यूज करते हैं, मैंने यूज किया था एंड ये एक स्मार्टेस्ट रास्ता है जो ट्रेडिशनल रास्तों से अलग है। ट्रेडिशनली भैया 1000 टाइप के रिसोर्सेस अवेलेबल है एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए, बट आप सिर्फ ये कस्टम मॉड्यूल यूज करना स्टार्ट करोगे डेली और कोई रिसोर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम टू सेम मैरो में आपने पैसे दिए हैं, उसका ही फीचर है, उसमें से यूज करना है। इतनी सारी प्रैक्टिकल एंड स्मार्ट स्ट्रेटेजीज देता हूँ भैया मैं आपको, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। और भी बहुत सारे वीडियोस लाइन अप में है एंड बाकी मेरी एप्लीकेशन पे मैंने कस्टम मॉड्यूल को भी कैसे यूज करना है, कितने टाइम में यूज करना है, क्या क्या टैग्स रखने हैं, कितना डिफिकल्टी लेवल रखना है, सब कुछ कवर अप किया हुआ है, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये वीडियो का मेन पॉइंट आपको बस यही समझाना था कि भैया यूट्यूब के हर एक वीडियो के पीछे भाग के अलग अलग रिसोर्सेज या स्ट्रेटेजी यूज करने में मत जाओ। चाहे ऊपर से भगवान आके भी बोल दे कि ये सोर्स वास्ट है उसको मत यूज करो, ये वाला सोर्स यूज करो, ये वाला सोर्स यूज करो, नहीं करना है भैया। वास्ट सोर्स में भी सबसे क्रिस्प एंड शॉर्टेस्ट वे कौन से है रिवीजन के, वो मैंने आपको बता दिए। बाकी डिटेल में जानना है तो मेरी एप्लीकेशन पे आके आप देख सकते हो। मैं आपको ऑल इंडिया रैंक 1 के सपने नहीं दिखाऊंगा वहाँ पे,
बट इतना जरूर कह सकता हूँ कि आप अगर वो स्मार्ट मेंटरशिप प्रोग्राम एक बार देख ले तो बहुत ही छोटे छोटे वीडियोस है जो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एंड अगर आप उनको एक बार देख लेते हो तो भैया आपका रैंक डबल से ट्रिपल इंप्रूव हो जाएगा अगर उसको अच्छे से फॉलो करते हो तो। प्राइजेस है थोड़ी सी बट बहुत ही मिनिमल है कंपेयर टू आप इधर उधर हर जगह पे जो सोर्सेज में पैसे डालते हो उसकी कंपेयर में बहुत ही मिनिमल प्राइजेस है। एंड फिर भी यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है वो और किसी भी सोर्स से आपको नहीं मिल सकता। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना, पॉजिटिविटी की ओर फोकस करना और अपने गोल के लिए सबसे बेस्ट पॉसिबल वे में अलाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसका वीडियो यहाँ पे आ जाएगा, एक बार देख लेना। वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने वाला बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।